रिएक्ट नेटिव सीरीज की लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि रिएक्ट नेटिव के अंदर हम फ्लैट लिस्ट कैसे बनाते हैं और उसके अंदर हम जेसन अगर हमारे पास कोई जेसन ऑब्जेक्ट है या जेसन एरे है उसको कैसे पास करते हैं। और हमारे पास सिंपल एरे है, मीन्स हमारे पास वन डायमेंशनल एरे जैसे कि कोई स्ट्रिंग का हो सकता है, इंटीजर का, तो उस डेटा को हम कैसे पास करते हैं। आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि सेक्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि सेक्शन लिस्ट होती क्या है। तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास में एक इमेज है। इस इमेज में आप देखेंगे टॉप में ऑपरेटिंग सिस्टम है, फिर कंप्यूटर नेटवर्क डीबीएमएस। मीन्स आपके पास कोई भी एक टॉपिक है, उसके अंदर जो जो सब टॉपिक है उनकी लिस्ट इसमें दिखाई गई है। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम है तो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर क्या हो सकता है, थ्रेड्स हो सकता है, मेमोरी मैनेजमेंट हो सकता है, डेडलॉक हो सकता है। इसी तरीके से कंप्यूटर नेटवर्क में भी डेटा लिंक लेयर हो सकता है, नेटवर्क लेयर हो सकता है और एप्लीकेशन हो सकता है। उसके बाद फिर आता है डीबीएमएस। तो इस तरीके से हमारे पास सेक्शन में डिवाइड है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि सबसे पहले सेक्शन लिस्ट बनाते कैसे हैं। उसके बाद में हम देखेंगे कि सेक्शन लिस्ट के अंदर जो हमारा डेटा है उस पर एक क्लिक इवेंट कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और एक इसमें नहीं दिखाया गया है कि हम फूटर कैसे ऐड करते हैं। तो जैसे हम सेक्शन लिस्ट में हेडर ऐड करेंगे ऐसे हम फूटर भी ऐड करके देखेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले कोड पर। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि एक प्रोजेक्ट ओपन है। इस प्रोजेक्ट को हम ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं और सेम यहाँ पर इमुलेटर भी ओपन है। तो अभी हमें सबसे पहले जो इमेज देखी थी हमने ये वाली, हम इसी को उसमें बनाते हैं। तो इसको बनाने के लिए हम कोड स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हमें जरूरत होगी यहाँ पर सेक्शन लिस्ट कंपोनेंट की। तो हमने यहाँ से मिल जाएगा सेक्शन लिस्ट हमें मिला। सेक्शन लिस्ट हमें मिल जाएगा यहाँ से, जो हमारा रिएक्ट नेटिव है वहाँ से एक्सपोर्ट होगा। सेक्शन लिस्ट के अंदर सबसे पहले होगा सेक्शंस। तो यहाँ पर सेक्शंस हुआ है। तो सेक्शंस के लिए हमें क्या चाहिए होगा, जो सेक्शन होंगे सबसे पहले सेक्शन के लिए हमें डेटा चाहिए होगा। तो हम सबसे पहले एक डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हम डेटा AR कर लेते हैं, डेटा AR, और इसके अंदर हमारे ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। तो सबसे पहला हमारा है इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम। तो हम एक ऑर्डर यहाँ पे बना लेते हैं, टाइटल। तो हमने इसको किया ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के बाद हमें इसका जो डेटा है वो डेटा प्रोवाइड करना होगा। मीन्स जो इसकी हमारा सब डेटा है वो यहाँ पर अभी डेटा की के अंदर ही हम एक्सेप्ट करते हैं। तो यहाँ पर डेटा की बनाना होगा। तो डेटा के अंदर हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, तो यहाँ पर हमें थ्रेड्स चाहिए होगा। थ्रेड्स है, यहाँ पर डेटा क्रिएट कर लेते हैं। तो हमारा यहाँ पर हो गया थ्रेड्स हो गया। फिर हमारा दूसरा इसके अंदर आता है मेमोरी मैनेजमेंट। हो गया। उसके बाद में हमारा आता है इसमें डेडलॉक। हम इसी इमेज को फॉलो कर रहे हैं, ये जो इमेज है हम इसी को फॉलो कर रहे हैं और इसी में बनाएंगे। उसके बाद में सेम हमारा दूसरा यहाँ पर टॉपिक दे देते हैं। तो यहाँ पर हमने दूसरा टॉपिक यहाँ पर हमारा है कंप्यूटर नेटवर्क। यहाँ पर हमने कंप्यूटर नेटवर्क किया और इसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा। कंप्यूटर नेटवर्क में हमारा सबसे पहले है डेटा लिंक लेयर। फिर दूसरा आता है हमारा टॉपिक नेटवर्क लेयर। है। उसके बाद में हमारा टॉपिक आ जाएगा यहाँ पर एप्लीकेशन। सेम हम भी एक और जो हमारा लास्ट है उसको बना लेते हैं। यहाँ पर हम कितना भी डेटा बना सकते हैं, उसमें कोई ऐसा लिमिट नहीं है। यहाँ पर हमने थर्ड में किया डीबीएमएस। यहाँ पर हमें डीबीएमएस में सबसे पहले डेटा बना लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा डेटा रहेगा एंटिटी रिलेशनशिप। हो गया और एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल। उसके बाद में हमारा दूसरा टॉपिक है नॉर्मलाइजेशन। के बाद में हमारा आता है इंडेक्सिंग, और फिर आता है हमारा यहाँ पर हमने किया ट्रांजैक्शंस।
तो ये हमारा डेटा क्रिएट हो गया। अभी हम सबसे पहले यहाँ पर डेटा को पास करेंगे। तो डेटा को पास करने के लिए हमें सेक्शन में डेटा पास करना होगा। तो यहाँ पर हमें सेक्शन के अंदर ये डेटा जो हमने डेटा क्रिएट किया है इसको पास कर देते हैं। यहाँ पर डेटा ARR किया। तो इस तरीके से हमारा सेक्शन कंप्लीट हो गया। अभी हमें रेंडर करना होगा। रेंडर आइटम करेंगे तो यहाँ से हमें एक ऑब्जेक्ट मिलेगा जो हमारा आइटम्स का होगा। उसके बाद में हमें यहाँ पर एक जो हमारा रो है वो पास करना होगा। तो हमने यहाँ पर टेक्स्ट किया और इसके अंदर हमने किया आइटम। यहाँ पर हमें आइटम मिला। उसके बाद में हमें इसको अगर हम अभी सेव करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं सारे टॉपिक आ गए, बट यहाँ पर हेडर नहीं है। तो हेडर को रेंडर करने के लिए रेंडर हेडर करेंगे। यहाँ पर रेंडर सेक्शन हेडर, और रेंडर सेक्शन हेडर में हमारा आ जाएगा टॉपिक। रेंडर सेक्शन हेडर के अंदर भी हमें कुछ सिलेक्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले देख लेते हैं सिलेक्शन क्या क्या मिलेंगे। तो यहाँ पर हमारा सिलेक्शन मिलेगा। मीन्स इसके अंदर से भी एक फंक्शन होगा और उस फंक्शन के अंदर से हमें कुछ ऑब्जेक्ट मिलेगा। तो हम पास कर देते हैं सेक्शन। तो यहाँ पर हमने किया सेक्शन, और सेक्शन में हमें पास करना होगा जो हमें हेडर बनाना है। तो यहाँ पर हमारा हेडर क्या है, टाइटल। तो यहाँ पर हमारा टाइटल हो गया। तो यहाँ पर ये टाइटल हमें मिला है। टाइटल एक बार इसको देख लेते हैं फुल। इसके बाद में यहाँ पर हमारा टेक्स्ट रेंडर हो जाएगा। तो टेक्स्ट में क्या होगा, यहाँ पर टाइटल दिखाना होगा हमें। तो यहाँ पर देख सकते हैं अभी ये सब आ रहा है। अभी हमें इसमें नहीं पता लग रहा है कि कौन सा हेडर है कौन सा। तो हम एक हेडर का एक स्टाइल दे देते हैं। तो हमने किया हेडर, और हेडर को हमने एक स्टाइल दिया। फ़ॉन्ट साइज कर दिया हमने यहाँ पर 18, और फ़ॉन्ट वेट करेंगे। फ़ॉन्ट वेट किया हमने 600, और पैडिंग कर दिया 5, और एक बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं। बैकग्राउंड कलर दे दिया हमने। यहाँ पर कुछ भी दे सकते हैं, जैसे हम दे देते हैं हैज़ 3E। तो ये हमने एक कलर दे दिया। अभी इसको जो हमारा हेडर है वहाँ पे असाइन कर देते हैं। तो स्टाइल, और यहाँ पर स्टाइल हमने ऐड कर दिया, स्टाइल्स डॉट हेडर। तो अभी देख सकते हैं यहाँ पर हेडर जो है वो यहाँ से डिफरेंट हो गया है, मीन्स जो उसके अंदर सब रो है। तो अभी इसका कलर चेंज कर देते हैं। कलर या हमने वाइट, तो ये हमारा कलर हो गया वाइट। तो अभी यहाँ से हेडर पता लग रहा है हमें। इसी तरीके से हम थोड़ा स्टाइलिंग जो इसका रो है उसको भी दे देते हैं। तो रो को स्टाइल करने के लिए हमें यहाँ पर बना लेते हैं रो, और रो को हम स्टाइल देने के लिए सबसे पहले एक फ़ॉन्ट साइज़ यूज करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ किया हमने इसको 16, और पैडिंग कर देते हैं 5। यहाँ पर और ज़्यादा स्टाइल ऐड नहीं करते हैं, और यहाँ पर इसको स्टाइल ऐड कर देते हैं। तो यहाँ पर क्या स्टाइल डॉट रो। तो ये हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो गया। अभी हमने इसमें देख लिया कि हेडर कैसे क्रिएट करते हैं, फिर हमने देख लिया था कि यहाँ पर रो कैसे बनाते हैं। अभी इसमें हमें फूटर ऐड करना है। तो फूटर ऐड करने के लिए कुछ ना कुछ फूटर टेक्स्ट करते हैं। तो यहाँ पर हमने किया फूटर 1, फूटर 1 किया। इसी तरीके से हम सभी में कर देते हैं। फूटर 1 किए 2, और यहाँ आ जाएगा 3, इसी तरीके से। तो अभी हम यहाँ पर सेम हमें जैसे हमने हेडर ऐड किया था ऐसे हमें फूटर ऐड करना होगा। सेक्शन फूटर, और फूटर में हमें मिलेगा यहाँ पर सेक्शन, और यहाँ पर हम मिल जाएगा फूटर। यहाँ पर हमें फूटर मिला, और फूटर के बाद में हमें इसमें भी एक टेक्स्ट को, यहाँ पर भी एक टेक्स्ट कंपोनेंट चाहिए होगा, और उसके अंदर हम ऐड कर देंगे फूटर। तो यहाँ पर सेव करेंगे तो यहाँ पर देख सकते हैं फूटर आ रहा है। इसको भी थोड़ा स्टाइल कर देते हैं। तो हमने किया यहाँ पर फूटर, और फूटर को हमने किया पैडिंग कर देते हैं। पैडिंग किया हमने 5, और बैकग्राउंड कलर कर देते हैं। बैकग्राउंड कलर किया S1F1F। अभी फूटर को हमें यहाँ पे ऐड भी करना होगा जो स्टाइल है। तो इसको स्टाइल को हमने ऐड करेंगे यहाँ पर कर देंगे स्टाइल्स डॉट फूटर।
सेव करेंगे तो ये फुटर यहाँ पर दिख रहा है। ये हमारा हेडर है टॉप में, फिर हमारा कुछ डेटा है, उसके बाद में हमारा फुटर है। तो इस तरीके से हमने सेक्शन लिस्ट क्रिएट की है। अभी हम देखते हैं कि अगर हमें कुछ भी क्लिक इवेंट पे डेटा को कोई एक्शन कराना है तो हम वो कैसे करते हैं। तो उसको करने के लिए हम यहाँ पर सबसे पहले एक ऑन प्रेस लगाए थे, ऑन प्रेस, और ऑन प्रेस से हमें कोई ना फंक्शन मिलेगा और फंक्शन से यहाँ पर हम अलर्ट कर देते हैं, अलर्ट डॉट अलर्ट, और यहाँ पर कर देते हैं आइटम। यहाँ पर जैसे ही हम थ्रेड्स पे क्लिक करेंगे तो हमें थ्रेड जो है पॉपअप के अंदर मिलेगा, ये यहाँ पर हमें मिल रहा है ऑलरेडी। तो इस तरीके से हमने क्लिक इवेंट को लगाया। अभी हमने क्लिक इवेंट जो यहाँ पर डेटा पे लगाया वो हम हेडर पे भी लगा सकते हैं, फुटर पे भी कर सकते हैं। और अभी क्या होगा, जैसे हमने क्लिक लगाया तो हमें यहाँ पर तो क्या डायरेक्ट पता लग रहा है, बट अगर हमें ये पता लगाना है कि हमें कौन सी रो पे क्लिक किया तो उसके लिए या कोई सेपरेट, जैसे भी यहाँ पर 3 डेटा है तो तीनों को सेपरेट कोई ना कोई की चाहिए होगी। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से की एक्सट्रैक्टर यूज कर सकते हैं। तो हमने की एक्सट्रैक्टर किया और यहाँ से हमें मिलेगा आइटम कोमा इंडेक्स, आइटम और इंडेक्स मिला, और यहाँ से हमने यहाँ पर इसको कर देंगे साइन आइटम और प्लस में मतलब मीन्स अपेंड करेंगे और इंडेक्स। तो इससे क्या होगा, हर एक रो को एक यूनिक की मिलेगी। तो इस तरीके से हमें यूनिक की मिल जाएगी। तो हमने की एक्सट्रैक्टर भी इसमें यूज़ कर लिया। तो आज की वीडियो में हमने देखा कि हेडर कैसे, सेक्शन लिस्ट कैसे बनाते हैं, फिर हमने सेक्शन लिस्ट के अंदर हेडर क्रिएट किया, हेडर और के सब डेटा हमने क्रिएट किया, फिर हमने एक फुटर क्रिएट किया। तो आज की वीडियो में हमने कंप्लीट किया कि सेक्शन लिस्ट के जो भी रिलेटेड टॉपिक है वो हमने आज की लिस्ट में। तो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। पाइथन से जावा सब कुछ सीखेंगे, बग्स को हटाकर हम आगे बढ़ेंगे। कोड करो सही करो, दिन रात डिबगिंग करो, फंक्शन